अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे और ये लेसन जो है वो दो पार्ट में है। एक लेसन नंबर 10 ए पार्ट है और उसका बी पार्ट है। मेन शीट के अंदर जो है यहाँ पे फी शेड्यूल है सेमेस्टर वाइज, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है और यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, नाम उसका, फादर नेम, क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की तरह से 12 सेमेस्टर होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसी तरह से 12 पे भी कर सकते हो। जब ये 3 पे समझ में आ जाएगा तो 12 सेमेस्टर पे भी आराम से बना सकते हो उसका भी। अब फर्स्ट जो यहाँ पे है हमारा फ़ी शेड्यूल, इसके अंदर हमने स्टेटस बताना है कि मिसाल के तौर पे 4 महीने उसमें फ़ीस देनी होती है, यानी सेमेस्टर 6 महीने का होता है लेकिन 4 महीने में वो कंप्लीट करवा देते हैं। तो 4 महीने में यहाँ पे जो फ़ीस है उसकी वो जितनी भी होती है वो पे करता है। और अगर किसी महीने में अगर उसकी फ़ी पे नहीं है तो उसका स्टेटस अनपेड ही रहता है, यानी कि उसकी जब फीस क्लियर होगी वो देन फिर सेकंड सेमेस्टर में मूव होता है। तो यहाँ पे हमने उसके स्टेटस मालूम करना है कि उसने 4 महीने की फ़ीस दी हुई है या नहीं दी है। अब इस चीज़ के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर ये सेल, यानी हम इफ़ कंडीशन को ही यूज़ करेंगे, हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करके हमें चारों सेल को चेक करना होगा कि अगर वो सेल खाली हैं तो वहाँ पे अनपेड लिखा हुआ आ जाए, और अगर खाली नहीं है तो पेड लिखा हुआ आ जाए। तो इसके दो तरह के मेथड हैं। पहले हम वो मेथड देख रहे हैं जो अभी जो लेंदी है, जो कि यूज़ होने वाला नहीं है, और जो सेकंड मेथड होगा जो अभी मैं बताऊंगा वो यूज़ होने वाला है, और वो थोड़ा आसान भी है लेकिन उसमें समझने वाली चीज़ होगी तो वो आसान है। तो पहले हम इसको देखते हैं। जैसे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम जनवरी में आते हैं तो मैं ये चेक करता हूँ कि जनवरी में अगर ये सेल खाली है तो इसका मतलब है कि उसने फ़ीस नहीं पे करी, तो हम यहाँ पे अनपेड लिख देंगे कि उसने पेड नहीं करी फ़ीस। कॉमा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन कंडीशन को कंटिन्यू करेंगे, फैब में चले आएंगे, फैब को बताएंगे अगर ये सेल खाली है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा तो अनपेड है। इसी तरह हम कंडीशन को 4 दफ़ा यहाँ पे बनाएंगे और हर दफ़ा हम यही चेक कराएंगे कि सेल खाली है तो वो अनपेड वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। और फिर देन हम आखिर में क्या करेंगे, आखिर में हम बताएंगे फॉल्स के अंदर कि पेड है, यानी कि कोई भी सेल अगर खाली नहीं है तो कंडीशन कोई भी मैच नहीं होगी तो वो आगे बढ़ता रहेगा, देन आखिर में आके एल्स जो कंडीशन होगी वो आ जाएगी। 4 दफ़ा हमने इफ स्टार्ट किया, 4 दफ़ा हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इंटर करेंगे तो यहाँ पे तो ये पेड लिखा हुआ आ गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे चारों मंथ में फ़ी इसने पेड करी हुई, और अगर किसी मंथ में फ़ीस नहीं पे करी होगी तो वहाँ पे अनपेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका था जो काफ़ी लेंदी था, जो हमें बार बार जो है इसमें इफ़ लगाना पड़ रहा था। हम ये भी कर सकते हैं, इसमें और भी फंक्शंस दिए हुए होते हैं कि हम जो इफ़ के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम और कंडीशन यूज़ करते हैं तो, और अगर आपने कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या मैथ के अंदर एंड और पढ़ा हो तो उसका मतलब ये होता है, अगर एंड यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे चेक तमाम आर्ग्यूमेंट, यानी जो भी इसमें बताओगे तमाम को चेक करेगा, सारे ट्रू होंगे तो ये काम करता है एंड का फंक्शन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मिसाल दे दो, इफ़ अगर, अब यहाँ पे लॉजिक बनाई हुई है, हम यहाँ पे लॉजिक सिर्फ एक ही बना सकते हैं। अगर मैं जा रहा हूँ इस इफ़ के अंदर मैं मल्टीपल लॉजिक्स बना दूँ और उन मल्टीपल लॉजिक्स के मैच होने पे काम हो, जैसे अभी इसमें लॉजिकल टेस्ट क्या है, एक, यानी मैं एक ही बता सकता हूँ कोई भी कंडीशन। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये सेल, इस सेल में 10 लिखा हुआ है तो कॉमा उसके रिस्पॉन्ड में यानी वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ओके। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन बनी जिसके ऊपर एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मल्टीपल कंडीशन हो लेकिन आंसर उसका एक ही आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ़ के अंदर जो हमारी जो ये लॉजिकल टेस्ट है इसकी जगह पे मैं यूज़ कर सकता हूँ एंड का फंक्शन या और का फंक्शन। एंड और के मीनिंग क्या है, अगर उर्दू में आप देखो तो एंड का मतलब होता है और, यानी अलिफ वाव रे वाला और,
मिसाल के तौर पे आप दो दोस्त हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुभान और आसिफ। अब मैंने कहा सुभान, यानी मैंने कोई काम दिया, मैंने कहा भाई काम जो है ये वाला आपने सुभान और आपने आसिफ, आप दोनों ने करना है, ठीक है। अब मैंने एंड यूज़ किया इंग्लिश में, यानी ये वाला एंड। तो इस एंड का मतलब ये है कि मैं सुभान को भी काम करने का बोल रहा हूँ और आसिफ को भी काम करने का बोल रहा हूँ। जबकि अगर मैं यहाँ पे और यूज़ करता हूँ, और, तो ये या, उर्दू में इसको या बोलते हैं। तो अगर मैं इस तरह बोलता हूँ सुभान, अभी जो मैं काम दे रहा हूँ सुभान या तो आपने करना है या आसिफ आपने करना है, तो इस जुमले का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक करेगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे ए एन डी वाला यूज़ करता हूँ एंड, तो इसका मतलब ये है कि दोनों काम करेंगे, सुभान भी और आसिफ भी। तो सेम यही लॉजिक जो है वो यहाँ पे भी यूज़ होती है। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन बनानी है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे मैंने 10 लिखा। अब मैं चाहता हूँ जब इन दोनों सेल में 10 लिखा हुआ हो तो यहाँ पे ओके लिखा हुआ आना चाहिए। तो अभी तक हमने जो इफ़ पढ़ा है, उस इफ़ के अंदर हम सिर्फ एक ही लॉजिक बता सकते हैं। तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये सेल, ठीक है, बराबर है इस सेल के। तो ये दोनों सेल में 10 लिखा हुआ होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू ट्रू में ओके करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 में लिख दूँ तो 4 में मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन के अंदर कोई भी दो चीज़ें आप बताते हो जिनके मैच होने पे काम होता है। अगर मैंने 4 बता दी कि ये चारों सेल के अंदर 10-10 लिखा हुआ हो तो ओके लिखा हुआ है, तो फिर आप इस कंडीशन, फिर इफ़ के साथ जो है आपने कोई और फंक्शन यूज़ करना होगा जो कि लॉजिकल टेस्ट को थोड़ा सा और एडवांस कर दे। तो उसके लिए आप एंड यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जब हम एंड यूज़ करते हैं तो एंड का मतलब होता है कि सारी कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी, यानी सारी कंडीशन सही होगी तो काम होगा। अब एंड जैसे मैंने लगाया, देखो यहाँ पे लॉजिकल 1, अब कॉमा लगाता रहूँगा ना, जितने ये लॉजिक्स बनते जाएंगी, यानी मैं जितनी चाहूँ लॉजिक्स बना सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ये सेल बराबर है किसके, 10 के, कॉमा, यानी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये एक कॉमा लगा दिया, तो एक लॉजिक ये हो गई। दूसरी लॉजिक क्या हो गई, ये सेल बराबर है इस सेल के, तो ये दो लॉजिक्स हो गई। अब मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया और कॉमा लगाया, तो अब वैल्यू ट्रू में आ गए। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर कर दो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ओके। अब अगर मैं इन चारों में से किसी में भी नंबर कोई भी चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे फॉल्स, यानी कि मैंने कोई फॉल्स वैल्यू नहीं बताई, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। यानी इन चारों कंडीशन का, यानी चारों वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ओके आएगा। तो एंड का मतलब है कि आप जितनी भी उसमें लॉजिक्स बनाते हो तमाम का सही होना ज़रूरी है, तो आपका काम जो वैल्यू ट्रू में होगा वो आपका आएगा। अगर इसी की जगह पे मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ और का मतलब है या, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर इस सेल में 10 के बराबर है, या इन दोनों लॉजिक में 10 बराबर, यानी इन दोनों में 10 बराबर होता है या इन दोनों में 10 बराबर होता है, तो काम ओके होगा। यानी अभी इस सूरत में दोनों में से किसी एक का सही होना लाजमी है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूँ तब भी यहाँ पे ओके आएगा। जब यहाँ पे ओके कब नहीं आएगा, जब मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन को गलत कर दूँ, यानी दोनों चीज़ों को मैं गलत कर दूँ तो ही यहाँ पे नो आएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ओके होगी, जैसी मैच होगी, तो यहाँ पे ओके आ जाएगा। तो अगर हम इफ़ में मल्टीपल लॉजिक्स बताना चाहते हैं तो मल्टीपल लॉजिक्स बनाने के दो तरीके हैं। अगर आप ये चाहते हो कि तमाम कंडीशन सही होने पे काम हो तो आप एंड यूज़ करोगे, और आप चाहते हो कि तमाम कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो काम हो जाए, तो आप और यूज़ करोगे। अब इस सूरत में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कहा किसी भी इन तमाम सेल में से किसी भी सेल में अगर कोई भी सेल खाली होता है तो यहाँ पे अनपेड लिखा हुआ आ जाए। तो एक तो तरीका हमने देख लिया, ये वाला जो अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। और दूसरा तरीका हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जो अभी हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं। अब हमने पिछले वाले इस वाले सेल में हमने क्या किया, हर सेल के अंदर हमने कंडीशन बताई कि ये जो जनवरी है, ये यानी इस सेल के अंदर ये सेल खाली है तो अनपेड लिखा हुआ आ जाए।
फिर हमने दोबारा बताया सेम यही चीज़, फिर हमने ये चीज़ दोबारा सेम बताई, फिर हमने यही चीज़ दोबारा सेम बताई। यानी अगर किसी भी सेल को खाली अगर होता है तो अनपेड लिखा हुआ आ जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ चारों पे अप्लाई हो जाए, तो मुझे बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। तो मैं इफ़ के अंदर क्या करूँगा, और का फंक्शन लगाऊंगा, और इस और के फंक्शन को यूज़ करके मैं ये कंडीशन एक ही में ही सारी बता दूंगा। यानी इस तरह ये सेल खाली है तो क्या करो, कॉमा, क्या करो वो हम आखिर में बताएंगे। सही है। लॉजिक 2, ये सेल खाली है, क्या करो, कॉमा, ये सेल खाली है ये सेल, पीछे बराबर का साइन नहीं लगाया हमने, ये सेल खाली है, यानी ये सेल खाली होता है या ये सेल खाली होता है कोमा, ये सेल खाली होता है, ये बराबर है खाली के, कोमा, या ये सेल बराबर होता है खाली के, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी लॉजिक आ गई कि अगर इन चारों में से कोई भी सेल खाली होता है कोमा, तो वैल्यू ट्रू, तो क्या करो, हमने सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पे बताना है कि उसको वहाँ पे अनपेड शो करा दो। यानी इन चारों सेल में से कोई भी सेल खाली होगा, क्योंकि हमने और कंडीशन लगाई है ना, यानी ये खाली होगा या ये खाली होगा या ये खाली होगा या ये खाली होगा, इन चारों में से कोई एक खाली होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनपेड। आ रही बात समझ में तो कॉमा, अदरवाइज क्या होगा, यानी उसने फी पेड करी हुई है तो पेड लिखा हुआ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं, इंटर करूंगा तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे कोई भी सेल खाली होगा तो अनपेड लिखा हुआ आ जाएगा। देखा कितना आसान हो गया। तो हम जब फंक्शंस में फंक्शंस को और उसका कोई एक लॉजिक बन रही हो, तो उन फंक्शंस के थ्रू हम कोई काम करते हैं तो वो काम हमारा सही होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आपने इस मेथड को भी यूज़ करना है और इस मेथड को भी यूज़ करना है, और तमाम जगह पे ये आपने अप्लाई करना है, इधर भी और इधर भी। एक ये काम हो गया। अब क्लियरेंस फॉर्म पे आते हैं। क्लियरेंस फॉर्म में बहुत ज़्यादा काम है, तो उसमें से हम सिर्फ एक चीज़ अभी स्टडी करते हैं, वो ये है कि इस आईडी का, यानी कि ये समझ लो आपका टास्क है, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो पिछले, तो अब ये टास्क आपके लिए कि आप इसको परफॉर्म करोगे। अब ये आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, इस आईडी से रिलेटेड जो इसका नाम है और उसका फादर नेम है, ये मुझे आपने मालूम करके देना है। यानी कि जो आईडी लिखी हुई, अब ये कौन से सेमेस्टर से, फर्स्ट सेमेस्टर में से आपने ये मालूम करके देना है। ठीक है, ये आपका टास्क है छोटा सा, कि इसमें जो ये आईडी लिखी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ये तमाम आईडी है, इन आईडी में से मैं यहाँ पे कोई भी आईडी लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे 101 लिखूँ, तो जो उसका नाम है, इसका नाम क्या है, सुभान, और जो फादर नेम है उसका अहमद, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे अगर मैं आईडी चेंज करूँ 102 कर दूँ, तो नेम और फादर नेम जो उसका 102 का है वो इधर आ जाए। तो ये आपका टास्क है और ये आपने परफॉर्म करना है। फिर जब आप ये दे दोगे, फिर देन इसी के अंदर और क्या चीज़ें हैं जिससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, वो मैं फिर बताऊँगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे सवाल कर लेना, नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।